अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, आपको ये कैसा लगेगा ये सुनकर के अचानक ये खबर सामने आ जाए कि आपको हज, उम्रा और ज़ियारात के ऊपर जाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये भी कहा जाए कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, ये कहा जाए कि आप किसी भी मस्जिद में नहीं जा सकते। अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये कहा जाए कि आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते। अगर आप सिख हैं तो आपको ये कहा जाए कि आप किसी भी गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। तो ये खबर आपको कैसी लगेगी? यकीनन आप कहेंगे कि ये हमारी मजहबी आज़ादी के ऊपर हमला है। आप जज्बात में आ जाएंगे और आप बेकाबू भी हो जाएंगे। तो फिर भारत के जो मणिपुर में हो रहा है वो क्या है? आइए इस मामले को तफसील से समझते हैं और इस मौजू को जानने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है। मगर उससे पहले 1 मिनट में आपको इसलिए रोकूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल को एक नए जाविये से देखना चाहते हैं तो फिर इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मौजू कुछ यूँ है कि भारत के मणिपुर में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो ये है कि मणिपुर में एक पहाड़ी है जिसे तांगजिंग हिल कहा जाता है। THANGJILLHILL हिल, तांगजिंग हिल। ये एक आप ये कह लें कि जो मीती कबीला है वहाँ पर, क्योंकि मणिपुर में मीती कबीला, कुकी कबीला और दीगर जो कबाइल हैं वो आबाद हैं। मीती कबीले के नज़दीक जो ये तांगजिंग हिल है ये एक ख़ास और मुक़द्दस मकाम रखती है और हर साल अप्रैल में वो इस मकाम पर जाते हैं और वहाँ पर अपने दीन के मुताबिक, अपने मकतब के मुताबिक दीनी रसूमात जो हैं वो अदा करते हैं। लेकिन इस बार कुछ यूँ हुआ है कि जब वो मीती कबीला अप्रैल का महीना चूँकि चल रहा है और वो जाने लगे अपने इस मुक़द्दस मकाम पर, तो उन्हें कुकी कबीला जो है वो एक्सेस नहीं दे रहा और उन्हें मजहबी आज़ादी के ऊपर, उनको आज़ादाना तौर के ऊपर नक़ल हरकत करने की इजाज़त नहीं दे रहा, बल्कि कुकी कबीले की जानिब से उनको रोक दिया गया, उनके मुक़द्दस मकाम तक एक्सेस नहीं दी गई है। अब मीती कबीला ये कहता है कि भाई देखो, अगर हमें वहाँ पर ना जाने दिया तो फिर जो कुछ होगा फिर वो हमारे बस की बात नहीं है, फिर हम इस बफर जोन को अबूर करके आ जाएंगे और मामला जो हैं वो फिर हाथ से निकल जाएंगे। अब ये बफर जोन की जो तारीख़ है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बफर जोन की तारीख़ ये है कि 2023 में ये बफर जोन कायम किया गया था भारत की सरकार की जानिब से। वो इसलिए क्योंकि 2023 और 2023 से कबल बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दोनों कबाइल के माबैन, यानी मीती कबीला और कुकी कबीले के माबैन एक तसादम हुआ था, जिसमें जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो नंबर्स हमारे सामने आए थे उसमें ये बताया गया था कि 260 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 60,000 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे दोनों साइड के ऊपर। उसके बाद भारतीय सरकार होश में आई और उसने एक बफर जोन को कायम किया ताकि दोनों जो कबीले हैं उनमें एक तकसीम और एक जो लाइन है उसे ड्रॉ किया जाए, ताकि कोई यहाँ वाला जो कबीला वहाँ ना आ सके और वहाँ वाला कबीला यहाँ जो है वो ना जा सके। अब कुकी कबीले की जानिब से कहा गया है कि भाई हम मीती कबीले को उनके मुक़द्दस जो मकाम है वहाँ पर नहीं आने देंगे। मीती कबीले के अगर मैं नज़रियात और अकायद के हवाले से अगर मुख्तसरन यहाँ पर अर्ज़ करूँ तो मीती कबीला आपको पहल जो है वो कुदरती तौर के जितनी भी चीज़ें उनकी इबादत और परस्तिश करता हुआ आपको नज़र आता था, या अपने असलाफ़ की परस्तिश वो करते हुए नज़र आते थे। लेकिन फिर एक टाइम के बाद जो है वो उनका जो ज़्यादातर जो झुकाव है आप ये कह सकते हैं कि वो हिंदुइज़्म की तरफ ही हो गया। जबकि जो कुकी कबीला है उसका रुझान भी पहले यही हुआ करता था कि जो कुदरती जो चीज़ें हैं जैसे सूरज है, पानी है, आग है, इनकी वो इबादत किया करते थे। मगर कहा यह जाता है कि बरतानवी राज जब इन एरियाज़ के अंदर था तो उन्होंने ज़बरदस्ती बहुत सारे लोगों को जो ईसाई है उस मज़हब के अंदर, मसलक के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया था। मीती कबीले के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदुज़म की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने दोबारा जो पिछला जो उनके अकाई था, यानी कि कुदरती चीज़ों की इबादत और परस्तिश करना और अपने असलाफ़ की इबादत करना, उनकी तरफ भी वो मुड़ गए थे। तो मिक्स आपको मीती कबीला नज़र आता है। अब ये दोनों कबीले हैं, इनके मजहबी अकायद कुछ इस तरह के हैं। तो अब इस मामले के बाद जो कुकी कबीला है वो ये कहता है कि देखिए, हमने भारतीय सरकार के पास जो है एक लेटर लिखा है, ख़त लिखा है और अपने सियासी तौर के पर जो कुछ मुतालबात हैं वो सामने रखे हैं। सियासी मुतालबात क्या है? वो ये हैं कि या तो यहाँ पर एक नई इंतज़ामिया जिसके ऊपर कुकी कबीले का एतमाद हो उसे यहाँ पर रखा जाए, या फिर हमें एक अलग से रियासत बना दी जाए। अगर भारतीय सरकार की जानिब से दोनों मामलात में से किसी का हल नहीं निकाला गया तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि हम अपनी एक अलग रियासत बना लेंगे, चाहे उसको भारत की सरकार तस्लीम करे या ना करे। फिर जो भी नतीजा निकलेगा उसकी ज़िम्मेदार भारत की सरकार होगी। अब इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पर इतना एक बड़े पैमाने के ऊपर तसादुम होने का ख़तरा दोबारा से पैदा हो चुका है, वहाँ पर जो भारत की सरकार है वो आपको खामोश नज़र आती है, गफलत में बढ़ती हुई नज़र आती है और उनकी नाहली हमारे सामने बिल्कुल आया होती है। भारतीय सरकार तमाम मंजरनामे के अंदर एक तमाशबीन की सी हैसियत रखती है और इसके अंदर जो मीती कबीला है वो ये कहता है कि अगर
भारत की सरकार की जानिब से जल्द अज जल्द हमें मुक़द्दस मकाम पर जाने की एक्सेस नहीं दी गई तो फिर हम बफर जोन को अबूर करके कुकी कबीले के अंदर चले जाएंगे और फिर एक जो तसादुम होगा उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो फिर हम नहीं होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है और ये बहरान एक सियासी बहरान भी आप इसे कह सकते हैं और एक मजहबी आज़ादी के ऊपर हमला भी कह सकते हैं। भारत जो ख़ुद को कहने को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और लिबरल जमहूरियत कहलाता है, जिसका ये दावा है कि जो भी शख्स यहाँ पर रह रहा है, भारत की सरकार में रह रहा है, रियासत में रह रहा है, उसे आज़ादी है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, वो अपनी महफूज और आज़ादाना तरीके से इबादत कर सकता है। ये कहने को दावा है, मगर वहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ किस तरह से पामाल किए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने जो ख़बरें हमारे सामने आती हैं कि वहाँ पर ना मुसलमान उस तरह से महफूज हैं, ना ईसाई हैं, ना दीगर मसालिक के जो लोग हैं या मज़हब के जो लोग हैं वो उस तरह महफूज हैं। तो भारत की सरकार मुकम्मल तौर के पर इन तमाम चीज़ों की ज़रूर ज़िम्मेदार है और वहाँ के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की जो सरकार है बर वक्त जो है वो इस मामले के ऊपर मुदाखलत करेगी और एक बड़े तसादुम से इस तमाम सिनेरियो को बचा लेगी। और जितने भी जो मणिपुर के जो सवालात हैं, अगर इख्तिताम में मैं अर्ज़ करूँ, चाहे वो मीती कबीले के सवालात हैं या फिर कुकी कबीले के सवालात हैं, ये भारत की सरकार के चेहरे के ऊपर एक आईनादार है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार वक्त के ऊपर मुदाखलत करके तमाम मामलात को हल भी कर सकती है, वरना कुकी कबीले की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि हम एक अलहदा से रियासत बनाएंगे, चाहे उसे भारत की सरकार तस्लीम करती है या फिर नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर इससे पसंद आई होगी और अगर आप इससे मुफीद हुए हैं तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।